आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3A का जेपीएस बुक में हिंदी मीडियम में। इसमें दे रखा है हमें अक्स साइन टी प्लस वाई कोस टी इज इक्वल्स टू एफ डेस टी एंड अक्स कोस टी माइनस वाई साइन टी इज इक्वल्स टू एफ डबल डेस टी, और हमें प्रूव करना है डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एफ डेस टी प्लस एफ ट्रिपल डेस टी। पहले तो ये समझो एफ डेस टी और ये एफ डबल डेस टी क्या है। ये एफ डेस टी है, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पे ये हमारे पास में एफ डबल डेश टी हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इस एफ डबल डेश टी का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ ट्रिपल डेश टी प्राप्त होगा। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले लिखो ये समीकरण अक्स साइन टी प्लस वाई कोस टी इज इक्वल्स टू एफ डेश टी, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। और अक्स कोस टी माइनस वाई साइन टी इज इक्वल्स टू एफ डबल डेश टी, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब लिखो समीकरण 1 को, ये जो 1 नंबर समीकरण है इसको हम कोस टी से गुणा कर देते हैं। कोस टी से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 को कोस टी से गुणा करने तथा 2 को साइन टी से गुणा करने पर क्या आएगा। इसको समीकरण 1 को किससे करना है, कोस टी से। तो यहाँ पे कोस टी से गुणा करेंगे तो अक्स साइन टी कोस टी, यहाँ से कोस टी को गुणा करेंगे तो वाई कोस स्क्वायर टी, यहाँ पे करेंगे तो एफ डेश टी कोस टी। ये समीकरण 1 को कोस टी से गुणा करने पे आता है। अब समीकरण 2 को साइन टी से गुणा करने पे यहाँ पे आएगा अक्स साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस का वाई साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एफ डबल डेश टी साइन टी, यही आएगा ना। अब उपरोक्त दोनों समीकरणों को, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो, इसे 4 दे दो। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पे 3 माइनस 4 से अक्स साइन टी कोस टी, पहले 3 नंबर समीकरण का मान लिख लो वाई कोस स्क्वायर टी। अब बराबर की एक तरफ में 3 नंबर समीकरण में ये है इस तरफ, अब 4 का इस तरफ वाला घटा के लिख दो, ये रहा अक्स, ये अक्स साइन टी, इतना ही तो आएगा। अक्स साइन टी कोस टी माइनस वाई साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एफ डेश टी कोस टी माइनस एफ डबल डेश टी कोस टी। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसको और सोल्व करते हैं। अक्स साइन टी कोस टी प्लस वाई कोस स्क्वायर टी माइनस का अक्स साइन टी कोस टी प्लस का वाई साइन स्क्वायर टी। इस माइनस चिन्ह को कोष्टक के अंदर ले गए या फिर कोष्टक वालों को बाहर लाए तो ये माइनस चिन्ह इनसे गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, और बराबर में एफ डेश टी कोस टी माइनस एफ डबल डेश टी कोस टी, एफ डबल डेश टी साइन टी है, सॉरी साइन टी है, एफ डबल डेश टी साइन टी। ओके, अब इस बराबर की साइड में यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, y, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एफ डेश टी कोस टी माइनस एफ डबल डेश टी साइन टी। अब यहाँ से हमने कर दिया y, इन दोनों का एक हो गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे लिख दिया 1 इज इक्वल्स टू, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इक्वल्स टू में क्या है एफ डेश टी कोस टी माइनस एफ डबल डेश टी साइन टी, ये हमारे पास में बराबर में, इसे समीकरण नंबर 5 दे दो, ठीक है। अब इसी प्रकार समीकरण 1 गुणा साइन टी तथा और 1 गुणा साइन टी प्लस 2 गुणा कोस टी करने पर
समीकरण 1 को sin t से और 2 को cos t से गुणा करके जोड़ देना है। तो समीकरण 1 देखो आप, ये रही, इसको sin t से करेंगे, अक्ष साइन स्क्वायर टी प्लस अक्ष वाई, अक्ष साइन स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी कोस टी इज इक्वल टू एफ डैश टी साइन टी। ठीक है, ये आएगा। तो लिखो अक्ष साइन स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी कोस टी इज इक्वल्स टू वाला लिखने से पहले समीकरण, अब 1 को साइन टी से गुणा कर दिया, LHS को गुणा कर दिया साइन टी, अब कोस टी के भी LHS को साइन कोस, जो समीकरण 2 है उसके भी LHS को कोस टी से गुणा करके जोड़ना है। हमें क्या करना है कि समीकरण 1 को साइन टी से गुणा करना है और समीकरण 2 को कोस टी से गुणा करना है और बाद में उन दोनों को जोड़ना है। तो हमने 1 को साइन टी से गुणा किया है, ये समीकरण 1 के LHS को साइन टी से गुणा कर दिया और हमने लिख दिया है। अब समीकरण 2 को कोस टी से गुणा करना है इस LHS को, और LHS में ही जोड़ देना है। तो समीकरण 2 का क्या है, इसको कोस टी से गुणा करना है, तो अक्ष कोस स्क्वायर टी माइनस अक्ष वाई साइन टी कोस टी, ये हो जाएगा। तो प्लस अक्ष कोस स्क्वायर टी माइनस अक्ष नहीं माइनस का वाई साइन टी कोस टी, ये आएगा। और बराबर में समीकरण 1 के बराबर में क्या है, एफ डैश टी है, और समीकरण 2 के बराबर में है एफ डबल डैश टी। तो समीकरण 1 को किससे गुणा करना था, साइन टी से, और समीकरण 2 को किससे गुणा करना था, कोस टी से। तो बराबर में लिख दो एफ डैश टी साइन टी प्लस, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एफ डबल डैश टी कोस टी। ओके, तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे अक्ष कॉमन लेंगे तो आएगा अक्ष इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कोस टी। तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा अक्ष इज इक्वल्स टू एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कोस टी। ओके, ये हमारे पास में, जब हम समीकरण 1 को साइन टी से और समीकरण 2 को कोस टी से गुणा करके जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में आता है। अब जब हमारे पास में ये आ गया है और ये आ गया है तो इसका तो हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो हमारे पास में डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा। इसका हम कर देंगे टी के सापेक्ष अवकलन, तो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। तो ये करते हैं हम अगले पेज पे। तो समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे समीकरण 5 जो अक्ष का मान आया था उसे समीकरण 6 दे देना। ठीक है, समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट ही अवकलन कर देता हूँ, फिर तो वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। हमारे पास में एफ डैश टी कोस टी था, चलो एक बार दिखाई देता हूँ यार, मेरे ये दिक्कत रहती है कि मेरे को आपको तो समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो से कितनी भी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का डी अपॉन डी टी क्या आएगा यहाँ पे, साइन टी एफ डबल डैश टी। ओके, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे यू डॉट वी वाला नियम लगेगा, पहले कोस टी एज इट इज डी अपॉन डी टी एफ डैश टी करेंगे, एफ डैश टी का अवकलन क्या होगा, एफ डबल डैश टी, फिर प्लस का चिन्ह एफ डैश टी एज इट इज, कोस टी का करेंगे तो माइनस का साइन टी आ जाएगा। ओके, फिर माइनस का चिन्ह ये वाला, अब डी अपॉन डी टी इसका है, इसमें साइन टी एज इट इज पहले, तो इसका एफ डबल डैश टी का हो तो एफ ट्रिपल डैश टी आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह प्लस का आता है लेकिन ये माइनस है ना बाहर, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और एफ डबल डैश टी एज इट इज साइन टी का कोस टी हो जाएगा। अब यू डॉट वी वाला नियम तो आपको आता ही है, पहले एक एज इट इज दूसरे का अवकलन करते हैं तो ये आ गया, अब फिर ये एज इट इज और इसका अवकलन करा तो ये आ गया। ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई है जिसमें एफ डबल डैश टी कोस टी और एफ डबल डैश टी कोस टी एक सा है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा
एफ डैश टी साइन टी, और माइनस का ये चिन्ह माइनस का आगे आ जाएगा। ओके, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह माइनस का एफ ट्रिपल डैश टी साइन टी। ठीक है, ये हमारे पास में डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई है। इसी प्रकार ये हमने समीकरण 6 जो अभी अभी डी वाई निकाला है, जो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू अभी भी निकाली है हमने, नहीं समीकरण 5 ही है यार, मेरे भी क्या नहीं आज क्या, जो समीकरण 5 निकाली थी हमने जिसमें y बराबर जो आया था हमारा, उसका हमने अवकलन किया है। अब हम करेंगे अभी अभी जो निकाला था इस पेज से पहले पेज पे डी एक्स अपॉन डी टी वाला, सॉरी अक्स निकाला था जिससे हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी तो अभी निकाला नहीं है, हमने निकालेंगे जो हमें इस वाले पेज से पहले वाले पेज पे हमने जो समीकरण निकाला था, अक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश टी साइन टी प्लस एफ डबल डैश टी कोस टी। इसे समीकरण नंबर 6 देने को मैंने बोला था इस पेज की शुरुआत में, तो लिख देना कि उसे समीकरण 6 दे देना और लिख देना कि समीकरण 6 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पे। अब समीकरण 6 का टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो समीकरण 6 में इस तरफ क्या है अक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, फिर क्या है हमारे पास में डी अपॉन डी टी, ये अवकलन कर रहे हैं हम, पहला पद है समीकरण 6 में ये, फिर प्लस का चिन्ह डी अपॉन डी टी एफ डबल डैश टी कोस टी। तो यहाँ पे अब अवकलन करेंगे वो u डॉट वी वाला नियम लगेगा, पहले एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे का अवकलन किया तो कोस टी आ गया, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का अवकलन किया तो एफ डबल डैश टी आ गया, फिर ये वाला प्लस का चिन्ह यहाँ लिख दिया। इसका करेंगे तो u डॉट वी वाला नियम लगेगा, पहले एफ डबल डैश टी को एज इट इज रख लेते हैं, कोस टी का अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन टी आ जाता है, प्लस का चिन्ह, और कोस टी को एज इट इज रख देते हैं और एफ डबल डैश टी का करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश टी हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी एफ डबल डैश टी हो जाएगा, ये साइन टी एफ डबल डैश टी है, ये माइनस का है तो ये इससे कट जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास में एफ डैश टी कोस टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी कोस टी बच जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। अब ये जो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यू से देखिए इसको समीकरण दे दो 7, इसको समीकरण दे दो 8, लिखो समीकरण 7 से, समीकरण 7 से अब क्या करेंगे, समीकरण 7 का वर्ग करने पर, अब ये समीकरण 7 है डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इसका वर्ग कर देंगे इस तरफ तो ये है और दूसरी तरफ है हमारे पास में साइन टी माइनस का साइन टी एफ डैश टी माइनस का साइन टी एफ ट्रिपल डैश टी, इसका वर्ग हो गया। यहाँ से साइन टी कॉमन आता है और स्क्वायर में से हम यहाँ से माइनस भी कॉमन आता है, माइनस का कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर उसको प्रभावित करेगा, कोष्ठक से बाहर जब हम ये माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो स्क्वायर होके निकलेगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं वो तो गायब हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं। फिर साइन टी भी यहाँ से कॉमन आता है, साइन टी को कोष्ठक से बाहर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर होके निकलेगा साइन स्क्वायर टी, और कोष्ठक के भीतर है हमारे एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया और वो कोष्ठक के बाहर कर दिया तो माइनस चिन्ह का वर्ग होके वो गायब हो गया, प्लस में बदल गया और ये हमारे पास में कोष्ठक के अंदर बच गया, और साइन टी को कॉमन लिया तो वो कोष्ठक के बाहर में आया वर्ग होके, ये डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर है। इसे समीकरण नंबर दे दो आप 9। ओके, अब समीकरण 8 से, ये समीकरण 8 है, इस समीकरण 8 में क्या है डी एक्स अपॉन डी टी है, तो लिखो डी एक्स अपॉन डी टी, इसका स्क्वायर समीकरण 8 का लिख देना यहाँ से ऐसे, समीकरण 8 का वर्ग करने पे यहाँ पे लिख देना। चलो मैं अगले पेज पे करवा देता हूँ आपको लिखवा के ही। हाँ तो देखो समीकरण 8 का वर्ग करने पर
क्या आएगा समीकरण 8 का वर्ग करने पे? समीकरण 8 में हमें dx अपॉन dt है LHS में, तो इसका वर्ग हो गया और बराबर में है cos t f डैश टी प्लस cos t f डबल डैश टी, डबल नहीं ट्रिपल डैश टी, इसका वर्ग हो गया। तो यहाँ से भी cos t कॉमन आएगा, कोष्टक के बाहर आएगा cos t, तो cos स्क्वायर t हो जाएगा और कोष्टक के भीतर बचेगा f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी, इसका स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 10 और dx अपॉन dt का ये स्क्वायर। अब कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समीकरण 9 प्लस 10 करने पर, तो LHS में समीकरण 9 में dy अपॉन dt का स्क्वायर है प्लस dx अपॉन dt का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर टी f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर, ये है ना। तो यहाँ से f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास में? यहाँ से ये कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर टी बच गया, प्लस यहाँ से ये कॉमन लिया तो ये कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर टी बच गया। तो इसका तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर और बराबर में dy अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में बराबर में बचेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इसके रूट लग जाएगा, तो रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल्स टू f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी। अब एक बार प्रश्न की तरफ नज़र घुमाओ तो बराबर में इस तरफ तो ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब इस वाली तरफ देखो, ये पता है तुम्हें कि ds अपॉन dt का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा ds अपॉन dt का। तो ये ds अपॉन dt लिख दिया इसकी जगह और बराबर में हमें f डैश टी प्लस f ट्रिपल डैश टी ये बराबर में है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है। और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे इस बुक के सारे यूनिट के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, सोल्व्ड अनसोल्व्ड सारे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है हमारे चैनल पे देखो, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया, क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ और हमने आपको करवा दिया, अब आपको आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक करने से आपको कुछ मतलब आपका कुछ जाएगा नहीं और हमें कुछ आएगा नहीं। बस इतना है कि आप लाइक कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को समझ में आया है हमारा समझाया हुआ, तो हमें निराशा नहीं होगी, ठीक है। चलो तो बाय।